हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा मेरे कमर में पेन है, तो इसलिए मैं लेट के वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग बुरा नहीं मानना। तो दोस्तों, आपके घर में सब ठीक ठाक? अब ठीक ही हूँ। मैं यही दुआ करूँगी, भगवान से प्रेयर करूँगी कि सब कोई सुरक्षित हो, अच्छे हों, सुरक्षित हो, सेफ़ हो और बारिश का मज़ा लो, पकौड़े चाय का मज़ा लो। तो दोस्तों, मुझे ये कहना था, देखिए आप लोग तो हमारे भाई बहन हैं और इससे ज़्यादा मैं फालतू की ऐसी कोई बात है कहती नहीं। लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखी है शिवानी के मम्मी की, क्योंकि उसकी वीडियो मैं अक्सर देखती हूँ शिवानी की, क्योंकि एक वो छोटी बहन के तरीके से है। तो उसका स्ट्रगल बचपन से लेके अभी तक, वो 22 साल की हो गई है, मैं देखती आ रही हूँ। उसने बेचारी ने दोस्त बनाया, ठीक है। वो कहते हैं ना, गांव के लोग बड़ी निर्छली होते हैं, उनके अंदर छल नहीं होता है। इतने निर्छली होते हैं, उनको कदम कदम पे कोई भी इंसान मिलेगा सब अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि वो खुद अच्छे होते हैं, इसलिए अगला भी अच्छा दिखता है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं, उनके अंदर कदम कदम पे धोखा होता है। उनके अंदर निर्छल भाव का तो कोई एक शब्द उनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि हर कदम पे वो लूटने के लिए और लूट पाट वाला दिमाग उनका चलता रहता है हर वक्त, कि मैं कैसे क्या करूं, कि किसको नीचा दिखाऊं, किस तरीके से किसी को टॉर्चर करूं। ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं और ये होता है। शहर के लोग जिस टाइप से होते हैं, मैंने देखा है, उनके अंदर ज़रा सी भी भाव नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई फीलिंग नहीं होती है कि मतलब ये किसी को मैं कुछ कहूँ तो उसको बुरा लगेगा, मुझे नहीं कहना चाहिए ना। उनको जो कहना है वो कह जाते हैं, ठीक है। लेकिन गलत है ये चीज़ें, ठीक है। तुम भी इंसान हो, तुम कहीं भी रहो, चाहे मिट्टी से जुड़े हो, चाहे सिटी में रह रहे हो तो तुम पहले एक इंसान, भगवान ने तो तुम्हें एक इंसान बना के भेजा है, तो तुम पहले एक इंसानियत के नाते सोचो। तुम अपने पैसों के गुरूर में, पैसों के घमंड के बारे में, पैसों के तरीके से क्यों सोच रहे हो? पहली बात, तुम एक इंसान हो, इंसान के तरीके से सोचना शुरू करो, तो तुम खुद एक अच्छे इंसान बन जाओगे। और कहते हैं ना, गंदा इंसान बनने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक इज्जतदार और अच्छा इंसान बनने में सालों साल बीत जाता है। लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं। लेकिन पता है, वो कहते हैं जिसको कोई अकल ही ना हो, तमीज़ ही ना हो, वो क्या समझेगा गांव के लोगों के बारे में या गांव के मोहब्बत के बारे में, कि गांव के लोगों के अंदर मोहब्बत कितनी होती है। उनको तो बस ये है कि बस चला लटर पटर, बस। तो मेरा यही मानना है, देखो आज आप किसी को धोखा दोगे, कल आपको धोखा ज़रूर मिलेगा। ये मैंने अपने लाइफ से सीखा है और ये हुआ है, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड, हमने आज तक किसी को 4 दिन, 5 दिन, 4 महीने, 5 महीने डिले करके जो भी चीज़ है वो कर देते हैं, बट किसी के साथ धोखा आज तक हमने किया नहीं। और कहते हैं ना, जान जाए पर बचा न जाए, वो वाले हिसाब है। तो वो चीज़ें इन लोगों के साथ नहीं। अभी आप देखो, उसने दोस्ती करी, जो भी है, नाम जिससे करी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती। उसने उसके नाम, शिवानी ने उसको लिख के वो पर्ची डाल दिया उसके नाम से, और उसकी बारी आई तो इसको नॉमिनेट कर दिया उसने। अब देखो कितनी अजीब बात है ना, कि वही कहते हैं ना, किसी से, शिवानी अगर तुम देखना ये वीडियो तो मैं तुम्हें गाइड करूँगी बहन, कि दोबारा ऐसे शहर के लोगों से दिल नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत धोखेबाज होते हैं और बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता कब छल जाएं। अरे बहुत ही बुरे होते हैं लोग। तो कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वही अंदर से दिल डगमगाता रहता है कि कब ये छल जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो मेरा मानना यही है। आप देखो, उसकी मम्मी रो रही थी, आज मैंने एक वीडियो उसकी देखी है, वो इतना रो रही, क्योंकि जैसे वो बेहोश का जो सिस्टम है, देखो आप लोग बोलते हो ना कि नाटक करती है, बेहोश हो जाती है, तो आप लोग ऐसे ना बोलो, क्योंकि बीमारी जो होती है ना, किसी को पूछ के नहीं आती है, और कब किसको हो जाए, किस तरीके से हो जाए, वो तुम और हम नहीं जानेंगे। तो आप लोग इस तरीके से कंट्रोवर्सी उसके बीमारी को लेके ना करो, क्योंकि वो बेचारी ना छोटे पर से ही बहुत सारे स्ट्रगल करी है, और उसी का एक हिस्सा है जो वो
इतने सारे स्ट्रेस लेके, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसके दिमाग में होता है तो वो ना बेहोश हो जाती है। ज़्यादातर धोखेबाज वाला काम। तो बेहोश, अभी उसके रिसेंटली अभी उसके मामा जी मरे थे जो उनको बहुत सपोर्ट करते थे, मैंने देखा था। वो मामा जी के डेथ जिस दिन हुई थी, बॉडी उनकी पड़ी हुई थी द्वार पे, और मैंने देखा वीडियो में। वो बेहोश, आधे लोग बेचारी शिवानी के पीछे पड़े हुए थे, उसके होश ही नहीं था। कोई उसके सीने को दबा रहा है, कोई उसके सर को दबा रहा है, कोई पाँव मालिश कर रहा है उसका कि होश आ जाए। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ पे उसको होश आया। तो और उसके बाद भी कई बार मैंने वीडियो में देखा था, कई बार वो बेहोश हो जाती है, पेट में उसके अजीब से दर्द उठता है, फिर बेहोश हो जाती है वो। तो वो झूठ नहीं करती है वो। पहली बात तो उसका जो भी है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। कुछ भी उसके मन के अंदर नहीं है, वो जैसे बाहर दिखती है वैसे ही अंदर है। तो मैं तो जनता से यही अपील करूँगी कि आप लोग अगर मेरी वीडियो यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब भाई बहन देख रहे हो, आप लोग शिवानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो उतना ही अच्छा है। और जीत के आए वो, मैं तो यही कहूँगी कि जीत के आए, वो यूपी का झंडा लहरा के आए। झंडा गिरना नहीं चाहिए, और लहरा के आए। और ये सारा काम हम और आप करेंगे उसके लिए, क्योंकि आज उसकी मम्मी रो रही थी, क्योंकि ना जो दुखों से गुजरता है उसको पता होता है। यहाँ के लोग क्या जाने, शहर के लोग क्या जाने, ये एक दूसरे की फीलिंग का कोई मतलब ही नहीं है तो इन लोगों के लिए। और ज़्यादातर वो जो बिग बॉस के अंदर जो है ना, वो तो ख़ास तौर से, एक तो है दाढ़ी वाला, वो भैया को मतलब उनको ज़रा सी भी वो नहीं है, हर एक बात पे शिवानी का नाम लेते हैं। अरे आप ये तो देखो ना, आपकी एज 60 के आसपास है भैया, आपको सपोर्ट करना, आप अंकल के उम्र के हो, आपसे वो 3 गुना छोटी है, आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है। हाँ, जो गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अगर कहीं गलती है, क्योंकि बच्ची ही तो है, गलती अगर कहीं कर रही है, लेकिन मैं जितना देखती हूँ, मैं आपको बताऊँ, वो कहीं उसकी गलती नहीं होती है, लोगों की समझ में गलती है, क्योंकि लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लोग उसको अगर समझ जाएं, उसके बातों को, उसके चीज़ों को, उसके हर एक तौर तरीके को, तो कहीं वो गलत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि वो कहीं गलत नहीं है। लेकिन उसी में है बहुत सारी कहती हैं नहीं, ये इसको बोलने की तरीका नहीं है ये। अरे तुम्हें क्या गाली दे रही है वो, क्या कर रही है वो? उसका भाषा और उसकी चीज़, लैंग्वेज तो विदेशों तक फैली हुई है। विदेश के लोग उसको वीडियो देखते हैं, विदेश के लोग उसको प्यार करते हैं, और तुम भारत की पड़ी हो, तुम बिग बॉस के अंदर की पड़ी हो, तुम सोचो ना, उसका पूरा विदेशों के लोग भी उसको प्यार करते हैं। अगर इतनी बदतमीज होती और उसको बोलने की शऊर नहीं होता, तो विदेश के लोग उसको प्यार नहीं करते। भारत का तो छोड़ी, तो बाहर के लोग भी प्यार करते हैं। और तुम्हें कौन प्यार करता है? तुम ये सोचो कि तुम्हें कौन प्यार करता है, तुम्हें तो कोई नहीं प्यार करता है। तो वो इतनी काबिल नहीं होती और इतने भाव विचार वाली नहीं होती, तो बाहर के लोग उसको प्यार नहीं करते। ये तो देखो, उसकी काबिलियत तो देखो, और इसी काबिलियत के नाते वो आगे जाएगी। और लाख कोशिश कर लो तुम लोग निकालने को, उसको निकालते रहो, आती रहेगी, निकालते रहो, आती रहेगी, क्योंकि हम लोग उसको बाहर रहने नहीं देंगे, क्योंकि उसको वोटिंग करेंगे और अंदर लेके आएंगे। लेकिन तुम लोगों को वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत परेशान कर रहे हो, क्योंकि इतना परेशान करना ठीक नहीं है। देखो, कोई भी हो, और भगवान से डरो। जो सोचता होगा ना कि भगवान यहाँ नहीं है, हमसे पूछो, भगवान हमारे अंदर है। हमारा हर एक गलती, हर एक चीज़, हर एक दिन, सुबह से लेकर शाम तक, हम जब से धरती पे आते हैं तब से लेके और मरणोपरांत तक हमने क्या किया, वो सारा लिस्टेड होता है। एक एक सेकंड का लिस्टेड होता है कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। फिर उसके बाद जब हम शरीर त्यागते हैं, फिर वही लिस्टेड चीज़ें भगवान के समक्ष जाके खड़ी होती हैं, और वही चीज़ निकाली जाती है कि इसने अपने पूरे लाइफ में ये काम करा। अब उसी में से अच्छा अलग छँटता है, बुरा अलग छँटता है, फिर उसी हिसाब से भगवान फिर एक नया कॉलम बनाते हैं। फिर हमें, फिर अगर अच्छा कर्म है, बहुत ही अच्छा है, तो अपने शरण में विलुप्त तो कर लेंगे, नहीं तो फिर चलो धरती पे चलो, इंसान के काबिल हो तो इंसान फिर वही जन्म लो, फिर वही जियो, फिर मरो। और कीड़े कबोड़ों के या किसी और चीज़ के चक्कर में हो तो फिर कुछ और कीड़े मकोड़े बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे। ये तो उनकी मर्जी है, जैसे कर्म करोगे धरती पे रह के, उसी हिसाब से फिर वो जन्म देते हैं। पर इंसान नहीं समझता नहीं है, वो सोचता है मैं। अरे मैं तो बकरी होती है, मैं जो बोला वो कट गया,
उसका कोई टाइम नहीं होता, वो कट गया। तो इसलिए कभी भी मैं अहम नहीं होना चाहिए। इंसान बन के आए हो ना, तो हमेशा झुक के रहना सीखो, ठीक है। तुम्हारा क्या है, इस शरीर में जो आत्मा है ना, वो आत्मा परमात्मा का एक अंश है। और ये जो पंचतत्व से शरीर बनी है, ये शरीर यहीं धरती की है, ये भगवान के पास नहीं जाती, ये धरती की है। वो आत्मा आप देखो, 1 सेकंड के लिए अगर ये बंद हो गया ना, आत्मा कहीं भी स्थिर हो जाती है, देखो लोग दौड़ने लगते हैं, फिर अपने शरीर को लेके क्यों नहीं चलते, दौड़ने लगते हैं, जल्दी से इसका सनसनाहट ले आओ, शरीर में इसके कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और वही जब उड़ जाता है तो इस शरीर को लेके चलो ना, फिर इस शरीर को क्यों ले जाके जला देते हो, तब कोई ईगो नहीं रहता है। जब वो परमात्मा का अंश उड़ जाता है परमात्मा के पास, फिर कहाँ गई तुम्हारी ईगो, और कहाँ गए तुम्हारे घमंड, कहाँ गए तुम्हारे धन दौलत, कहाँ गए तुम्हारे बहुत सारी गाड़ियाँ, कहाँ गए। उस टाइम फिर वही जो तुम कर्म किए होते हैं ना, उसी कर्म का लेखा जोखा होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि किसी को ना सताओ और ना तुम खुद सताए जाओगे, और नहीं सताओगे भैया तो भगवान तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने तो देखा है सम्मुख भगवान को अपने समक्ष देखा है किस तरीके से क्या क्या होता है। तो इसलिए किसी के बारे में कुछ कहो ना, कुछ सुनो, ठीक है। जो कर सकते हो अच्छा ही करो। गलत करने की कोशिश, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर तुम किसी के साथ गलत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो शिवानी को कोई भी मत गलत कहो, ना गलत वो है, ना गलत रहेगी कभी, और ना गलत कर सकती है वो। और जो गलत बोलेगा, उसको गलत करेगा, वो खुद ही एक दिन परास्त हो जाएगा और होगा। और देखना बिग बॉस जीत के वो आएगी, OTT 3 जीत के शिवानी के नाम पे ही वो ताज सजेगा। ये मेरा चैलेंज है, देखना। चलो दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। क्योंकि आज उसकी माँ का दर्द हमने देखा, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय, लव यू दोस्तों।